इतिहास विरोधी है कसौली का खुशवंत सिंह लिटफेस्ट, ये तंज भाजपा प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कसा। उन्होंने कहा कि स्वयंभू बुद्धिजीवी, विचारक, शोधकर्ता, इतिहासकार, लेखक व राष्ट्रीय आलोचकों का जमावड़ा कई वर्षों से कसौली लग रहा है। इस लिट फेस्ट को अगर राष्ट्रीय विरोधी इतिहास महोत्सव की उपमा दे देनी चाहिए, क्योंकि इस लिट फेस्ट में कुंठाग्रस्ती स्वयंभुओं द्वारा राष्ट्रीय विरोधी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, जहां राष्ट्र को कोसने, राष्ट्र की नीतियों पर आलोचना से लेकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर देश विरोधी चर्चा की जाती है। वास्तव में शराब पीने, मौज मस्ती के ठिकाने पर राष्ट्र को कोसने और अभद्र को परोसने का केंद्र स्थापित किया जा रहा है। रोष प्रकट करते हुए भाजपा प्रवक्ता विवेक शर्मा ने कथित बुद्धिजीवी दिवंगत की याद में एकत्रित होकर के अपने विचारों के अनुमोदन और संबोधन में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अंतर्राष्ट्रीय संध्या व नीतियों पर टिप्पणियां करते हैं। इन्हें किन राष्ट्रीय विरोधी ताकतों के इशारे पर आलोचना करने का अधिकार इनको प्राप्त हुआ है? कभी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीतियों पर, तो कभी वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राष्ट्रीय नीतियों पर टिप्पणी। आखिर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम पर किन देशद्रोही ताकतों के इशारे पर आलोचना कर रही है? कसौली में लिट फेस्ट राष्ट्र विरोधी इतिहास महोत्सव के नाम पर कसौली क्लब में चल रहा है, जिसमें राष्ट्र को कोसने, राष्ट्र की नीतियों पर आलोचना से लेकर के अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर कुंठाग्रसित स्वयंभुओं द्वारा राष्ट्र विरोधी विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। वास्तव में यह शराब पीने, मौज मस्ती के ठिकाने पर राष्ट्र को कोसने और अभद्रता को परोसने का केंद्र स्थापित हो गया है। मेरा हिमाचल प्रदेश प्रशासन व सरकार से विनम्र निवेदन है, इस राष्ट्र विरोधी विचार जिहाद को सख्ती से निपटा जाए। बौद्धिक जिहाद मानवीय अपराध से अधिक खतरनाक होती है। अभिव्यक्ति को बोलने का अधिकार कानून की लाचारी में ना परिवर्तित हो, प्रदेश सरकार सुनिश्चित करे। आप किसी दिवंगत की याद में एकत्रित होकर के अपने विचारों के अनुमोदन और संबोधन में भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की अंतर्राष्ट्रीय संधियां व नीतियों पर किन राष्ट्र विरोधी ताकतों के इशारों पर आलोचना का अधिकार इनको किसने दिया है? कभी प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति हो या वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की राष्ट्र नीति हो, आखिर लिटरेचर फेस्टिवल के नाम पर किन देशद्रोही ताकतों के इशारों पर बौद्धिक जिहाद को आलोचना का अधिकार प्राप्त हुआ है? विदेशों में रह रहे भारतीय, विश्व के श्रेष्ठ पदों पर कार्यरत भारतीय, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ी, अधिकारी, नेताओं को राष्ट्र विरोधी विचारिक जिहाद का सामना करना पड़े तो भारतवासी होने के नाते हम सब के लिए ये बेहद शर्मनाक है। ऐसी परिस्थिति में हम अपनी धरती का उपयोग अपने ज्येष्ठ व श्रेष्ठ नेताओं की आलोचना के लिए उपयोग नहीं होने देंगे। इसे रोकना प्रत्येक सरकार की जिम्मेवारी है। आज का भारत राष्ट्रीय स्वाभिमान के लिए आवाज उठाना भी जानता है। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहते, लेकिन अगर इस अपवाद पर कानूनी अंकुश नहीं लगता है तो परिस्थितियां आगामी वर्षों में खराब हो सकती हैं। यह प्रदेश सरकार को समझना होगा। बौद्धिक क्षमता की आजादी राष्ट्र विरोधी ना हो, यह सुनिश्चित करना होगा। कानून व्यवस्था का काम है। वर्तमान में प्रदेश सरकार इसमें सफल नहीं दिख रही है। मेरा प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है, कृपया बौद्धिक जिहाद पर अंकुश लगाएं। धन्यवाद।